नमस्कार दोस्तों, मैं पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आइए सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसमें देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको जान लेते हैं क्योंकि इसी के आधार पर 1.1 प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r और r की वैल्यू b से छोटा है और 0 के बराबर 0 से बड़ा है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर एक संख्या है a, उसको अगर मैं b से भाग देता हूँ तो यहाँ पे जो भागफल आएगा q आएगा और शेषफल r आएगा। तो देखिए, a को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, a को लाने के लिए, इस a को लाने के लिए b और q का गुणा किया जाता है, b गुणा q और शेषफल को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो शेषफल है r, ये कभी भी क्या हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, नहीं जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं होता है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन शेषफल 0 तो हो सकता है। तो यही चीज़ बोला है कि जो शेषफल है b से हमेशा छोटा होगा, यानी जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग दे रहे उसके बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब प्रश्नावली 1.1 को हल करना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, इससे पहले क्लासेस में हमने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि या दूसरा जो मेथड होता है भाग विधि, ये सब विधि से हमने एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ का मतलब मासापा होता है, यानी मासा भी इसको कहते हैं शॉर्ट में। लेकिन अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 225 बड़ा है और 135 छोटा है। यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। 135 से कम 135, यहाँ से बचेगा 90। ठीक है, यानी देखिए 225 लाने के लिए हमें क्या करना है, 135 का 1 से गुणा कर देना है और प्लस शेषफल जो आएगा उसको लिख देना है। और यहाँ पे लिखना है कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यानी जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक ऐसे लिखते जाना है, 0 के बराबर नहीं है। हाँ, इससे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये लिखना पड़ता है क्योंकि इस नियम से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए अगला स्टेप सेकंड में, जिससे हमने भाग दिया था और जो शेषफल आया था, इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले लिख लेते हैं 135 और 90। ठीक है, जिससे भाग दिया था और जो शेषफल आया था। तो इसमें 135 बड़ा है और 90 छोटा है। तो फिर से छोटे संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 90 कम 90, यहाँ से बचेगा 45। तो 135 लाने के लिए क्या करना है हमें, 135 बराबर 90 को 1 से गुणा कर देंगे, प्लस शेषफल जो आएगा उसको लिख देंगे। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, तो अगला स्टेप सॉल्व करते हैं, स्टेप थर्ड। अब देखिए, जिससे भाग दिया था और जो शेषफल आया था, तो इसमें 90 और 45। ठीक, इसमें बड़ा कौन सा है, 90 बड़ा है, 45 छोटा है। तो फिर से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। 45 दूनी 90, शेषफल 0 आ जाएगा। यानी इस 90 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 को 2 से गुणा करना है, प्लस शेषफल जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ चुका है। तो शेषफल 0 अगर आ गया है तो हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकाला था, देखिए शुरू में 225 और 135 का। तो 225 कॉमा 135, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा। अब क्वेश्चन है कि एचसीएफ क्या होगा। देखिए, लास्ट स्टेप में जिससे भाग देते वही हमारा एचसीएफ होता है। तो लास्ट में हमने 45 से भाग दिया था, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क के लिए जगह छोड़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में लिखते हैं, देखो इसमें बड़ा कौन सा है, 38,220 बड़ा है और 196 छोटा है, यानी हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है, इस प्रकार से भाग देना है। 196 कम 196, इसको घटाएंगे 6 आ जाएगा, 8 और 1 आ जाएगा। देखिए इसके पहाड़ में ये नहीं जाता है तो एक अंक नीचे ले आएंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा, 6 निम 54 हासिल 5, 9 निम 81 5 86, 9 एकम 9 और 8 17 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 9 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 5 इंग 30, 5 निम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, शेषफल 0 आ जाएगा। देखिए एक ही स्टेप में ही खत्म हो जाएगा ये, यानी 38,220 लाने के लिए 196 को 195 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF 38,220 कॉमा 196, किससे भाग दिया था 196 से, तो इसका आंसर 196 हो जाएगा। बस इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 867 और 255 के HCF निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिख लेते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और 867 बड़ा है, 255 छोटा है। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है। यहाँ पे भाग देते हैं 255 से 867 को। ठीक है, इसको भाग देने पर हमें मिलता है 3 बार में, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ से आ जाएगा 2 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 867 लाने के लिए हमने क्या किया, 255 को 3 से गुणा किया, 255 को 3 से गुणा किया और 102 शेषफल बचा है। अभी भी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए अगला स्टेप पे जाएंगे हम, स्टेप सेकंड पे। इसमें देखिए जिससे भाग दिया था और जो शेषफल आया था उसमें क्या है, 102 छोटा है, 255 बड़ा है। फिर से भाग देंगे, 102 से 255 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 204 आ जाएगा। यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 1। ठीक, तो 255 लाने के लिए क्या करेंगे, 102 को 2 से गुणा करेंगे प्लस 51 इसमें जोड़ देंगे। अभी भी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। स्टेप थर्ड पे जाएंगे। अब देखिए इसमें जिससे भाग दिया था 102 से भाग दिया और शेषफल 51 आया था, ऐसे तो होगा कंडीशन। ठीक है, अब 51 से भाग देंगे 102 को, 51 दूनी 102, शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसमें 102 लाने के लिए क्या करेंगे, 51 को 2 से गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, यानी शेषफल अब 0 आ गया है। तब लिखेंगे HCF, किसका HCF, 867 और 255 का जो HCF है वो कितना है, यहाँ पे किससे भाग दिया था 51 से, तो 51 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ही करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए विषम ही क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है विषम धनात्मक पूर्णांक, तो इसीलिए हमने विषम ही माना है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए हमने विषम। अगर यहाँ पे कहते हैं कि सम, तो हम सम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोला जाएगा वही हम इसको मानेंगे। तो ये ए मान लिया है, और फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यहाँ पे जो a बराबर होता है BQ + R, इससे पहले भी बताया था, और जो R का मान होता है वो B से छोटा होता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। और जहाँ पे जो B Q R ये सब क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे 6 क्यूब + 1 प्रूफ करना था, 6 क्यूब + 3 प्रूफ करना था, 6 क्यूब + 5 प्रूफ करना था। ये देख लीजिए, ये है 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5, ये प्रूफ करना था। देखिए इसी के आधार पर हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें ये हमें प्रूफ करना है, इस रूप का प्रूफ करना है। तो q से पहले यहाँ पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे q से पहले b है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, b बराबर 6 रखने पर। ठीक है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिए कि q के सामने जो रहेगा वही मान b की जगह पे रखेंगे। तो b की जगह पे रखने पे क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे। ठीक है, a बराबर 6q + r, और यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, और यहाँ पे b की जगह पे 6 रख देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यह इसको समीकरण 1 मानते हैं। देखिए यहाँ पे r की जो कंडीशन है वो क्या है, r का मान 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, लेकिन 6 से छोटा है। तो इसलिए r के ये सब मान संभव है। देखिए r का जो मान है 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो ये मान इसमें होंगे। अब इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन में विषम धनात्मक पूर्णांक बोला गया था, तो इसमें से विषम कौन सा है, 1, 3 और 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यानी r बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a बराबर 6 क्यूब + 1, ये मिल जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे r बराबर 3, यानी विषम संख्या ही हमें लेना है, 3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखेंगे तो यहाँ पे जो मिल जाएगा, a बराबर 6q + 3, ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। देखिए इसमें r का मान 1 रखेंगे, 3 रखेंगे और 5 रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। अब फिर से लिखते हैं यहाँ पे, r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो a बराबर मिल जाएगा 6q + 5, ये समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में 6q + 1 था, ये हमें लाना था। समीकरण 3 में 6q + 3 और समीकरण 4 में 6q + 5, तो यही तो हमें लाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण यहाँ पे समीकरण 2, 3 व 4 से। ठीक है, इसके बाद हमें थोड़ा सा हिंदी लिखना है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार से देखिए मैंने लिख दिया है, इस प्रकार से आप लोग भी लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना होता है, अगर न्यूनतम संख्या की बात करते हैं तो एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि अधिकतम संख्या के लिए एचसीएफ निकालना होता है और न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालना होता है, ये चीज़ याद रखिए। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसमें 616 और 32 इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 32 से ये स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में पहले तो दिखा देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 132 से भाग देंगे, 32 से कम 32, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ से चला गया तो 5, 2 बचेगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 32 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 188 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये शेषफल हो जाएगा। तो 616 लाने के लिए हमें क्या करना है, 35 को 19 से गुणा करना है और प्लस शेषफल
8 बच जाएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगले स्टेप में 32 बड़ा है 8 छोटा है, तो इसमें 8 से 32 को भाग देंगे, 8 चौको 32, ठीक है, शेषफल 0 आ जाएगा। तो 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0 यानी शेषफल 0 आ गया है। तो HCF आ जाएगा 616 का, और 35 का जो HCF है, सॉरी यहाँ पे 32 है, 35 नहीं, 32 के जो HCF है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो सबसे पहले मानते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम या परिमेयिका दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, तो यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है, परिमेयिका से। तो a बराबर क्या होता है, BQ + R, और जो R का मान होता है b से छोटा होता है, 0 के बराबर, और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कन्फर्म। अब इसके बाद देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, 3m प्रूफ करना है और 3m + 1 प्रूफ करना है। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म होता है उसी को b मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो देखिए इसमें b की जगह का 3 रखेंगे तो 3q + R होगा, और यहाँ पे r 3 से छोटा होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर होगा। यानी r का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहाँ पे रख देते हैं a बराबर 3q + 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, a माना था। इसमें क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी a का वर्ग निकालना है हमें, ठीक है, a का वर्ग निकालना है। तो a का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखिए इसका भी वर्ग कर देंगे और इसमें 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा इसका वर्ग, यानी a² बराबर 3q × 3q, ऐसे लिख सकते हैं। a² बराबर, देखिए हमें क्या लाना है यहाँ पे 3m और 3m + 1, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो 3 कांस्टेंट आना है, तो एक काम कीजिए, ये वाला 3 यहाँ पे रख दीजिए और ये जो q बचेगा इसके साथ गुणा कर दीजिए, 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा a² बराबर 3, और इस पूरे को क्या मान लेंगे, हम m मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि m बराबर 3q², ठीक है। तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। अभी हमने क्या किया, r की जगह पे 0 रखा, अभी r की जगह पे 1 रखेंगे, फिर वर्ग करेंगे, फिर r की जगह पे 2 रख के वर्ग करेंगे और हमारा आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर उसको कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 1 क्या था यहाँ पे 3q प्लस यहाँ पे 1 था, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो इधर वर्ग कर देंगे, इधर भी
वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिया 6, ये हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं क्यों, क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 लाना है। तो ये वाला हो चुका है, अब इसकी बारी है, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बचेगा, ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे को m मान लेते हैं प्लस 1 चूंकि करके लिखेंगे, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये समीकरण हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला समीकरण 3 हो जाएगा। अब फिर से हम लिखेंगे r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। एक ही स्टेप चल रहा है, बस वहाँ पे अंक बदल जा रहा है, बाकी सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन लेंथी है थोड़ा सा। तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे 3 तिया 9 स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 6 दूनी 12, ठीक है। डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q। देखिए 4 को हम यहाँ पे तोड़ेंगे 3 प्लस 1, अभी क्यों तोड़ा ये बताऊंगा। तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से इन तीनों में से ना 3 कॉमन लेंगे इसलिए, क्योंकि हमें प्लस 1 बचा के रखना है। पहले मैंने बताया था कि हमें 3m और 3m प्लस 1 लाना है, तो प्लस 1 लाने के लिए इसको तोड़ा, नहीं तो इसमें से कॉमन नहीं आ सकता था। 3 अगर कॉमन लेते तो यहाँ पे 4 बच जाता, तो यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस ये वाला 1, यहाँ से कॉमन आके ये बन गया है और ये बना यहाँ पे। तो ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे को लिखेंगे m प्लस 1, यहाँ पे चौंकी करके लिखेंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से, ठीक है। अब किताब के जो एक लाइन है लास्ट वाला, वो लाइन लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इतना लिख दीजिए, हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहाँ पे एक लाइन जो अभी बताया था वो लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेथड चेंज होगा हल्का सा, और मैं बताऊंगा कौन सा मेथड यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। मेथड तो यही रहेगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे मैंने जब कहा था कि b का मान किसके आधार पर रखते हैं, इस कांस्टेंट के आधार पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं, ठीक है। हमें लाना क्या है, देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये हमें लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। परिमेयिका एल्गोरिथम एक ही चीज़ होता है, परिमेयिका से। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यूब प्लस आर लिखेंगे, आर का मान b से छोटा है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वही चीज़ b के जगह पर रखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 9 का गुणनखंड कर देते हैं, 3 गुणा 3 होता है ना 9 का गुणनखंड, तो b की जगह पे क्या रखते हैं 3, ठीक है, आ जाएगा फिर आंसर। तो b बराबर 3 रखने पर 3 रख देंगे, तो a बराबर b क्यू 3q
इंटू आर होगा, और जो आर का मान होगा वो 3 से छोटा होगा, 0 के बराबर, और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो आर का मान है वो क्या क्या 0, 1 और 2, यही तो हो सकता है। इसको समीकरण 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस पिछले क्वेश्चन में हमने वर्ग किया था और इसमें घन कर देंगे, बाकी सेम होगा। तो ए बराबर 3 प्लस 0, अब दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने पर यहाँ पे ए का क्यूब आ जाएगा बराबर 3 क्यू। देखिए 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 3 क्यू ही होगा, इसका भी क्यूब, ए का क्यूब बराबर, इसको लिखेंगे 3 क्यू इंटू 3 क्यू इंटू 3 क्यू। तो ए क्यूब बराबर, अब देखिए हमें पहले क्या चाहिए था, यहाँ पे 9m चाहिए ना, तो यहाँ पे 9 लेंगे, 3 तिया 9 ले लिया, बाकी क्या बचेगा, क्यू बचेगा, क्यू बचेगा और 3 क्यू बचेगा, तो 3 क्यू की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर 9m, चूँकि लिखेंगे m बराबर 3 क्यू की घात 3, तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर 3 क्यू प्लस 1, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, यहाँ पे a की घात 3 लिखेंगे और 3 क्यू प्लस 1 इसकी घात भी 3 लिखेंगे। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है, a प्लस बी का जो क्यूब होगा वो a क्यूब है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए क्यूब 3 तिया 9 9 तिया 27 की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1, ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं घटते हुए क्रम में, इसके घात के घटते हुए क्रम में अरेंज करना पड़ेगा इसको, तो इस प्रकार से इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें देखिए 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें क्या था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये लाना था, ये आ चुका है, अब ये लाना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9, इस पूरे का m मान लेंगे प्लस 1, चूँकि करके लिखेंगे m बराबर 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो वहाँ पे a बराबर 3 क्यू प्लस 2 आ जाएगा, फिर दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर a का क्यूब आ जाएगा और इधर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा, तो a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, अभी जो यूज़ किया था। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे वही वाला फार्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का जो क्यूब होगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसको सॉल्व कर देते हैं, a क्यूब बराबर 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यूब 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 तिया 9 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 a क्यूब बराबर 27 क्यू प्लस 8 18 तिया 54 क्यूब प्लस
नहीं, अभी थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 ठीक है, और 3 क्यू आएगा, 18 क्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, और 18 दूनी 36 क्यू, अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। 27 में से इसको रीअरेंज कर देंगे, क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8 ए क्यूब इक्वल्स टू, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 9, इस पूरे का m मान लेंगे, m प्लस 8 हो जाएगा, चूंकि करके लिखेंगे m इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है, और ये समीकरण हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से, ठीक। अब यहाँ पे बस एक लाइन लिखना पड़ता है, ये लाइन लिखना पड़ेगा ये वाला। देखिए हमारे पास सब कुछ आ चुका है, समीकरण 2 में 9m आया था, समीकरण 3 में 9m प्लस 1 आया था, समीकरण 4 में 9m प्लस 8 आया है। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2, 3 व 4 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये रूप का होता है। बस यहाँ पे इतना लिख देना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।